जमीयत उलमा इस्लाम। मौलाना कसूर में आ रहे हैं धूम से, गाजियों के काफिले चल पड़े हर धूम से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तहदीहि व नस्तंसुरुहु, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अदल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब सदर मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब, कायम मकाम अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब, बिरादर मोहतरम हाफिज नसीर अहमद अहरार साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब, स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे मरकजी आमिला के अराकीन और सूबाई आमिला के अराकीन और सूबाई उमरा और नुज़मा और फूल नगर में मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज फूल नगर में आपका ये इज्तिमा उन जेली हुक्मरानों को पैगाम दे रहा है, उन जेली हुक्मरानों को पैगाम दे रहा है कि जिन्होंने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की, आपके जलसे को रोकने की कोशिश की, आपका ये जम्मे गफीर उनको पैगाम दे रहा है कि हमारे इन अबाबीलों का रास्ता तो तुम्हारे आका भी नहीं रोक सकते, तुम क्या रोकोगे। और मैं उन असली हुक्मरानों को भी पैगाम देना चाहता हूं कि इन मुजाहिदों का रास्ता तो तुम्हारा आका अंग्रेज भी नहीं रोक सका, तुम क्या रोकोगे। आज जमीयत उलमा इस्लाम का ये पड़ाव जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो काफिला पशीन से निकला था, वो कराची से होते हुए, वो मर्दान से होते हुए, वो चारसदा से होते हुए आज आपके शहर फूल नगर में दुनिया को पैगाम दे रहा है कि इस जेली निजाम के खिलाफ अगर कोई मैदान में है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन है। कोई जेली हुक्मरान पाकिस्तान में अवाम के हक के हुक्मरानी को गस्ब नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम का कारकुन उसके खिलाफ मैदान में कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और इंशाअल्लाह कल भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा इस रियासत के साथ एक मुआहदा है। ये रियासत पाकिस्तान, आप और हम इस रियासत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे में शरीक हैं और वो मुआहदा सन 73 का आईन है और उस आईन में मुझे मेरे जान के हक की हिफाजत की जमानत भी दी है, मेरे माल के
हक की हिफाजत की जमानत भी दी है, मेरे इज्जत व आबरू के हक की जमानत भी दी है, मेरे समाजी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाई है, मेरे माशरती हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाई है और मेरे मजहबी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाई है। तो फूलनगर के मेरे दोस्तों, आइए आज आप और हम इस रियासत और इस हुकूमत के साथ एक सवाल और जवाब कर लेते हैं कि आपने हमें जिस मुआहदे में शरीक किया है, आपने मुझे मेरे शहरियत के बदले में, मेरे टैक्स के बदले में मुझे जो हुकूक देने हैं, आप उन हुकूक को देने में नाकाम क्यों हो गए हैं? आपने मुझे जान के हक की हिफाजत की जमानत दी है। आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हम रोडों पर सफर नहीं कर सकते। आज खैबर पख्तूनख्वा में हम मोटरवे पर सफर नहीं कर सकते। आज फाटा के अवाम अपने घरों से हिफाजत के साथ नहीं निकल सकते। आज बलोचिस्तान के लोग अपने घरों से हिफाजत के साथ नहीं निकल सकते, अपने घर वापस हिफाजत के साथ नहीं आ सकते। आपने अभी हाल ही में 4 सदा के हमारे इतने बड़े शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस का जनाजा देखा, आपने मौलाना हसन जान का जनाजा देखा, आपने बाजवड़ में हमारे उलमा के जनाजे देखे, आपने फाटा में हमारे उलमा के जनाजे देखे, आपने अभी बलोचिस्तान के हना में ज़ियारत में हमारे इंसानों के जनाजे देखे। आप बताओ, मेरे रियासत से सवाल है कि अगर आपने मेरे जान के हक के तहफ्फुज़ की जमानत दी है, तो फिर आज मेरे पाकिस्तान के शहरियों के, इंसानों के लाशें, इन शोहदा के लाशें हमारे रोडों और पहाड़ों पर क्यों बिखरे हुए हैं? आप मुझे जान के हक के तहफ्फुज़ की जमानत नहीं दे सकते। आप कश्मीर के लोगों के साथ इस वक्त जो आप कर रहे हैं, 78 साल कश्मीर का मुकदमा आपने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा। आज वही हिंदुस्तान 78 साल बाद कश्मीर का मुकदमा आपके खिलाफ लड़ रहा है। आप बताइए, आपने कश्मीरियों के जान के हक की हिफाजत कहां की है? आपने सिंध को डाकुओं के रामो करम पर छोड़ा हुआ है। 2-2 साल के, 4-4 साल के, 6-6 साल के बच्चे डाकुओं के हाथों यरगमाल, और आपके इमदाद के मुंतजर आप 2 साल के बच्चे के जान की हक की हिफाजत नहीं कर सकते। आप बताइए कि मैंने इस रियासत के साथ अब जो अपने जान के हक के तहफ्फुज़ का मुआहदा किया है, वो रियासत क्यों नाकाम हो गई है मेरे जान की हिफाजत में? आपने मेरे माल की, मुझे माश की, हक के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी आपने उठाई है। आपके पास पंजाब में अय्याशी के लिए 13 अरब का जहाज लेने के लिए तो पैसा मौजूद है, लेकिन पंजाब के लोगों पर वो पैसा खर्च करने के लिए मौजूद नहीं है। आपके पास सिंध में माहाना 100 अरब रुपया करप्शन के जरिए उठाकर असेंबलियां खरीदने के लिए तो पैसा मौजूद है, अवाम को देने के लिए आपके पास में पैसा मौजूद नहीं है। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग जो अपने आप को पाक शफाफ कहते हैं,
जिनके पास, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से तरीका सीख लिया है कि पैसे कमाओ और फिर असेंबलियां खरीदो, फिर सीटें खरीदो, फिर हुकूमतें खरीदो। तो अगर आप हमारे जान के हक के तहफ्फुज़ की जमानत नहीं दे सकते, हमारे माल के हक के तहफ्फुज़ की जमानत नहीं दे सकते, पूरे खित्ते में अगर पेट्रोल की कीमतें सबसे ज्यादा है तो वो पाकिस्तान में है, पूरे खित्ते में अगर बिजली की कीमतें सबसे ज्यादा है तो वो पाकिस्तान में है। आप बताइए कि इस अवाम के साथ आपने माश का कि उनके हक के तहफ्फुज़ की जमानत उठाई है। आप, मेरी रियासत और मेरी हुकूमत जवाब दिए कि इस हक के तहफ्फुज़ में वो नाकाम क्यों हो गए। एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का किरदार है कि हम, जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम आपके शाना बशाना खड़ी होती है। जब आप सऊदी अरब के हरमैन और शरीफैन के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी उठाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम आपकी पुष्ट पर खड़ी होती है। आप बताइए कि आप जमीयत उलमा इस्लाम के मैंडेट के हक पर डाका क्यों डालते हैं। अभी मौलाना अमजद खान साहब कह रहे थे, आपसे मुतालबा कर रहे थे कि पंजाब किसका, केपी किसका, बलोचिस्तान किसका, सिंध किसका, कश्मीर किसका। आप कह रहे थे मौलाना का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मौलाना अब्दुल वासित साहब ने सही निशानदेही की कि बलोचिस्तान किसका, इसका, पंजाब किसका, इसका, केपी किसका, इसका, कश्मीर किसका, इसका। पाकिस्तान के लोगों के लिए और मौलाना के लिए आपने छोड़ा क्या है। आपने तो हर चीज पर इनको काबिज और गासिब बना दिया है। और हम पाकिस्तान के आईन के मुहाफिज, हम पाकिस्तान के जमहूरियत के मुहाफिज, हम पाकिस्तान के निजाम के मुहाफिज, हम पाकिस्तान की रियासत के मुहाफिज, और उसके बावजूद जब मैंडेट पर डाका डाला जाता है तो जमीयत उलमा इस्लाम के मैंडेट पर डाला जाता है। अगर आप हुकूमतें छीनते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमतें छीनते हैं। आपने केपी की हुकूमत को जमीयत से छीना, आपने बलूचिस्तान की हुकूमत को जमीयत से छीना, आपने अभी गिलगित बल्तिस्तान में जमीयत के मैंडेट पर शबखून मारा है। आप बताओ कि मैंने इस रियासत के साथ अपने हक के हुक्मरानी के हक के तहफ्फुज़ का मुआहिदा किया है। मेरी रियासत मुझसे मेरा हक के हुक्मरानी का हक क्यों छीन रही है। इतने संग दिल न बनो, इतने संग दिल न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। इतने संग दिल न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। हम रियासत पाकिस्तान पर मरते हैं, हम पाकिस्तान के आईन पर मरते हैं, हम पाकिस्तान के निजाम पर, उसके तहफ्फुज़ की जंग लड़ते हैं। तो अब तुमने ठेका ले लिया है कि तुम जमीयत उलमा इस्लाम के मैंडेट पर डाका डालोगे। तो आप बताइए, फूलनगर के नौजवानों में बिलखुसूस आपसे मुखातिब हूं कि इस हक के तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आएंगे। ऐसे नहीं, इस तरह का पैगाम तो इन जेली हुक्मरानों तक भी नहीं जाएगा, इनके आकाओं तक क्या जाएगा। इस तरह नहीं, अपने हक के तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आओगे तो फिर मैं अपने तकरीर का इख्तिताम मैं वो उनकी मौजूदगी में उनको डेडिकेट कर रहा हूं। आ जाएं। हाँ,
कायदे मोहतरम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाइए, कायदे मोहतरम के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाइए। कैसे इस्तकबाल करते हैं? मोबाइल निकालिए, तराना बंद करें अभी भाई, तराना बंद करें, तराना बंद करें भाई, तराना बंद करें, मोबाइल निकालें, झंडे नीचे करें, सिर्फ मोबाइल निकालें, मोबाइल, खड़े हो जाइए, अपने मोबाइल निकालिए, अपने मोबाइल निकालिए, उसकी लाइट जलाइए, अपने झंडों को नीचे कीजिए, झंडों को नीचे कीजिए, झंडों को नीचे कीजिए। अभी आप हजरात से मुतालबा है, झंडों को नीचे कीजिए, मोबाइल निकालिए, अपने मोबाइल निकालिए और उसकी लाइट जलाइए। आज जो हजरात छतों पर हैं, बाजारों पर हैं, हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां घरों में कायदे जमीयत के इस्तेकबाल और जियारत के लिए खड़ी हैं, अपने मोबाइल निकालिए, छतों पर, घरों में, दुकानों में, बाजारों में अपने मोबाइल निकालिए। ये पिंडाल का पिछला हिस्सा भी अपना मोबाइल निकाले, झंडों को नीचे कीजिए। कसूर की सरजमीन पर जहां कायद के परवानों को रोकने की कोशिश की गई, कसूर की सरजमीन पर जलसे को नाकाम बनाने की कोशिश की गई, कसूर की सरजमीन पर जमीयत का परचम न लहराए, यहाँ के वडेरों ने कोशिश की, यहाँ बदमाशी की गई, यहाँ गुंडागर्दी की गई, लेकिन आपने अपने कायद को खड़े होकर ये बताना है आप जमीयत के मतवाले हैं, कायद के परवाने हैं और उनके ज़ियारत के लिए पंजाब की तकदीर को बदलने के लिए आए हैं। आप हजरात अपने मोबाइल निकाले, ये जो किनारों पर लोग खड़े हैं अपने मोबाइल निकाले, पीछे वाले भी अपने मोबाइल निकाले, अपने मोबाइल की लाइट जलाइए और कायद का इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ ला रहे हैं कायद मिल्लत, हमारी शान मौलाना, तेरी खातिर लड़ेंगे हर घड़ी हर आन मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, कायद हमारा मौलाना, रहबर हमारा मौलाना, लीडर हमारा मौलाना, अब आया आया मौलाना, अब छाया छाया मौलाना, मैदान में आया मौलाना, हर लब पर नारा मौलाना मौलाना मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, तेरी खातिर लड़ेंगे हर घड़ी हर आन मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, हमारा दिल हमारी जान हमारी शान मौलाना, मोहब्बत झंडे लहराए, झंडे लहराए, गरीबों का झंडे लहराए, कायद के इस्तेकबाल के लिए झंडे लहराए। हमें दिल जान से प्यारा है, मौलाना कसूर में तराना चलाएं, जिगर कायद हमारा है, मौलाना कसूर में तराना चलाएं। मौलाना कसूर में आ रहे हैं झंडे लहराए, झंडे लहराए, गाजियों के काफिले चल पड़े हर घूम से, मौलाना कसूर में आ रहे हैं धूम से, गाजियों के काफिले चल पड़े हर घूम से, सरजमी पंजाब की है लगाए टिक टिकी, रोशनी ही रोशनी आ रही है घूम के, रोशनी ही रोशनी आ रही है घूम के, मौलाना कसूर में आ रहे हैं घूम से, गाजियों के काफिले चल पड़े हर ये सामने से हटवाए ना। हजरत ये बस क्लियर करें, इसको क्लियर करें, अब साथियों को सीढ़ियों पर भेज दें, नीचे भेज दें, सब लाइव, इसको क्लियर करें।
साथी बैठ जाए, बाकी साथी बैठ जाए। जी जी। हमें बाज बैरूनी दाखिली रास्तों से ये शिकायत मौसूल हो रही है कि कई लोग गाड़ियों पर अभी फंसे हुए हैं। पुलिस और इंतजामिया से दरखास्त ये है कि रास्ते खोल दें। कायदे मोहतरम तशरीफ ले आए हैं, यकीनन आपकी भी इंतजामी मजबूरियां हैं, लेकिन ताबुन फरमाएं। इसी तरह साउंड के हवाले से जरा तवज्जो फरमाएं नदीम साहब, पिछली तरफ का साउंड मुतासिर हो रहा है, शिकायत आ रही है, साउंड की तरफ तवज्जो दें मेहरबानी। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, हम सब यहां जलसागाह में स्टेज पर उस वक्त तक आपका वक्त लेते हैं, आपको मशगूल रखते हैं जब तक हजरत कायदे जमीयत तशरीफ न ले आए। अब चूंकि हजरत कायदे जमीयत स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम अहमद फराज की एक नज्म से करना चाहता हूं, जो मैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब के नाम कर रहा हूं। आप मेरा साथ देंगे इसमें? ये अहमद फराज की नज्म मैं अपने कायद के नाम करते हुए अपने हुक्मरानों को पैगाम दे रहा हूं कि तुम लोग जमीयत की आवाज को दबाने की कोशिश करोगे, तुम जितना उसको दबाओगे उतना ये आवाज उभरेगी, और इंशाअल्लाह यही पाकिस्तान में इनकलाब के और बहार की नवीद होगी। तो वो अहमद फराज ने एक नज्म में कहा है कि मेरे तन के जख्म न गिन, मेरे तन के जख्म न गिन, अभी मेरे आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, और मुझे देख कब्जे तैख पर अभी मेरे कफ की गिरफ्त है, मुझे देख कब्जे तैख पर अभी मेरे कफ की गिरफ्त है, बड़ा मुंतकिम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है, और मैं उसी कबीले का फर्द हूं जो हरीफ सैले पला रहा, मैं उसी कबीले का फर्द हूं जो हरीफ सैले पला रहा, उसे मरगजार का खौफ क्या जो कफन बदोश सदा रहा। सो मेरे गनीम न भूल तू कि हर सितम की शब को जवाल है, सो मेरे गनीम न भूल तू कि हर सितम की शब को जवाल है, और मेरे गनीम न भूल तू कि हर सितम की शब को जवाल है, तेरा जबर जुल्म बला सही, मेरा हौसला भी कमाल है, और तुझे मान जोशनो गुर्स पर, मुझे नाज जख्मे बदन पे है, यही नाम अबर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खूबसूरत